हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम आप लोगों को ऑस्टेड का प्रयोग और वायोस्वात नियम दो टॉपिक आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमने एक तार ले लिया, ऑस्टेड ने एक तार ले लिया। अब इस तार से जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो 0 एम्पियर के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने उन्होंने क्या लिया, एक मैग्नेट को भी ले लिया, एक चुंबक को भी ले लिया। तो यहां पर हम लोग एक चुंबक को ले लेते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस चुंबक पर किसी भी प्रकार का चुंबकीय बल नहीं लग रहा है, कोई भी बल इसके ऊपर नहीं लग रहा है। फिर ऑस्टेड ने क्या किया, वो यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने सोचा कि चलो यदि इस तार के अंदर हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर देते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पर आई विद्युत धारा को प्रवाहित किया, तो अब देखिए क्या होता है। जैसे ही उन्होंने तार के अंदर आई विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो उनको एक इंपॉर्टेंट जो है वो रिजल्ट मिलता है। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये मिलता है कि अब इसी चुंबक के ऊपर क्या लग रहा है, चुंबकीय बल लग रहा है, जिसके कारण इसमें क्या हो, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोग एक काम को करते हैं। वो काम उन्होंने कुछ इस प्रकार से किया कि उन्होंने विद्युत धारा के प्रवाह को बिल्कुल भी विपरीत कर दिया। पहले विद्युत धारा का प्रवाह ऐसे था, अब विद्युत धारा का प्रवाह कुछ इस प्रकार से हो गया। तब उन्होंने देखा कि जो मैग्नेट है, जो हमारा चुंबक है, तो चुंबक पर जो बल लग रहा है कुछ इस प्रकार से बल लग रहा है। तो उन्होंने दिमाग लगाया। पहला उन्होंने लगाया कि यहां पर इस चुंबक पर चुंबकीय बल लग रहा है, तो आखिर बल क्यों लग रहा है। वो जानते थे कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर यदि हम किसी वैद्युत आवेश को रखेंगे तभी उस पर बल लगेगा। तो यानी कि यदि हम किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेंगे तभी उस पर चुंबकीय बल लगेगा। यानी कि ये जो हमारा चुंबक है वो कहाँ होगा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ये चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जरूर चुंबकीय क्षेत्र हो रहा होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, यहां पर भी यदि आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पर भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। और यहां पर क्या होगा, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि यहां पर चुंबकीय बल नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि जरूर धारा के प्रवाह के वजह से जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो पहला उनका निष्कर्ष था क्या, धारा के प्रवाह से, वैद्युत धारा के प्रवाह से वैद्युत वैद्युत धारा के प्रवाह, धारा के प्रवाह से, ठीक है, प्रवाह से क्या उत्पन्न होता है, से चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। पहला बात तो ये हम लोग समझ गए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा बात उन्होंने ये बात बताया, उन्होंने देखा कि यदि धारा के प्रवाह को बढ़ा दें हम, ठीक है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल लग रहा है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि धारा के प्रवाह के बढ़ने से, यानी कि आई के बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये दूसरा बिंदु हम लोग, आई बढ़ा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ा। तीसरा बिंदु पर उन्होंने क्या कहा, तीसरा बिंदु पर उन्होंने ये कहा कि यदि मान लेते हैं कि तार से चुंबक की दूरी यदि हम बढ़ा दें, तो तार से यदि चुंबक की दूरी यदि बढ़ेगा तो जो चुंबक के ऊपर जो बल लग रहा है वो भी बल क्या हो रहा है, कम लगने लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि तार से दूरी, यानी कि तार से दूरी के बढ़ने से चुंबकीय बल कम लग रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं तार के दूरी के बढ़ने से, ये बढ़ने का साइन है, बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान से
समझना होगा। ठीक है, यही ये 3 निष्कर्ष वहां पर हम लोगों को देखने को मिला। और ऑस्टेड ने कहा कि देखिए जो विद्युत धारा है, और क्योंकि विद्युत धारा क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है, तो जो विद्युत धारा है और चुंबक दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि चुंबक भी क्या कर सकता है, वो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, और धारा भी क्या कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। तो दोनों चुंबक और धारा आपस में क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। ये चीजें यहां से हमें समझने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए हम लोग अब एक दूसरे नियम को पढ़ते हैं, जिनका नाम है, कौन सा नियम है, वार्ड-स्वात नियम। ठीक है, ये हम लोग वार्ड-स्वात नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आखिर हमें ये पता चल गया कि विद्युत धारा के प्रवाह से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो आखिर ये चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसे बताया किसने, इसको वार्ड-स्वात नियम से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक तार है। ठीक है, ये तार हमारे सामने दिया गया है। अब इस तार के अंदर क्या हो रहा है, विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये I विद्युत धारा हम लोग इसका एक छोटा सा लंबाई dl लंबाई के कारण, मतलब ये लंबाई कितनी है, dl है। ठीक है, बहुत ही छोटा लंबाई है dl। अब इस छोटे लंबाई के कारण हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं, ये मान लेते हैं O बिंदु। ठीक है, तो इस dl लंबाई के कारण यहाँ पर O बिंदु पर हम लोग देखना चाहते हैं कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर dl से हम लोग यहाँ पर एक स्थिति सदिश को यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, स्थिति सदिश हो गया। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर करंट जो है वो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये लंबाई बहुत छोटा है, तो छोटे लंबाई के वजह से जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी क्या होगा, छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि dl लंबाई के कारण, dl लंबाई के कारण dl लंबाई के कारण उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जो उत्पन्न होने वाले जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, क्षेत्र जो होगा वो होगा dB। कोई दिक्कत की बात नहीं है। R क्या है, R स्थिति सदिश है, वेक्टर R स्थिति सदिश है। ठीक है, ये स्थिति सदिश है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यह एक वेक्टर R क्या है, एक सदिश है, एक सदिश है जो कहां से कहां जा रहा है, एक सदिश है जो dl सदिश से बिंदु O को जुड़ा हुआ है, बिंदु O को जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, ये dl सदिश से बिंदु O को क्या हुआ है, जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये समझिए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला होगा कि यदि मान लेते हैं हम यहाँ पर कहें कि dB, यानी यहाँ पर O बिंदु पर जो विद्युत धारा है वो कितना होगा, dB होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो dB होगा, dB किसके समानुपाती होगा, तो dB जो होगा वो समानुपाती होगा विद्युत धारा के। जितना ज्यादा विद्युत धारा होगा वहीं पर इतना ही ज्यादा यहाँ पर dB भी होगा। तो dB यानी कि यहाँ पर जो जितना विद्युत धारा होगा वहां पर इतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि dB इज समानुपाती है किसके, धारा के। दूसरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे,
जो डीबी है ना, वो आप देख सकते हैं कि जो डीएल लंबाई बढ़ेगी, तो बढ़ी हुई लंबाई क्या करेगी, यहाँ पर ज्यादा वैद्युत क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको उत्पन्न करेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि डीबी जो है, ठीक है, वो क्या है, वो डीएल के समानुपाती है। इन दोनों चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तीसरा जो है वो ये है कि डीबी जो है वो देखिए यहाँ पर हमारा एक कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएल सदिश का जो दिशा होगा वो विद्युत धारा के दिशा की तरफ होगा। तो डीएल सदिश और ये स्थिति सदिश है, दोनों के बीच में एक कोण बनेगा, उस कोण को हम लोग बोलेंगे क्या, थीटा बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में हमारा एक कोण बना, इस कोण को हम लोगों ने बोल दिया थीटा। तो हम लोग कह देंगे कि डीबी किसके समानुपाती है, साइन थीटा के समानुपाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो अंत में आपको लिखना होगा, जो चौथे नंबर पर लिखना होगा, वो ये लिखना पड़ेगा, डीबी जो है, जो दोनों इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में दूरी है, तो दूरी के वर्ग के व्युत अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इन चारों को जब हम लोग एक साथ लिखेंगे, तो चारों को जब हम लोगों ने एक साथ लिखा तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डीबी किसके समानुपाती है, आई के, ठीक है, डीएल लंबाई के, और इन दोनों के बीच में जो डीएल लंबाई और स्थिति सदिश के बीच में बना हुआ जो कोण है वो साइन थीटा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, और व्युत अनुक्रमानुपाती कितना है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है, यानी कि डीएल लंबाई और जिस बिंदु पर हम लोग निकाल रहे हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत अनुक्रमानुपाती है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग एक नियतांक का प्रयोग करेंगे। नियतांक का जैसे ही प्रयोग करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल का साइन जो है, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा, समझ में आ गया। और वो नियतांक जो होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट, ये साइन हट गया, ये चिन्ह हट गया और बराबर का चिन्ह आ गया, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई। ये क्या लिख देंगे हम लोग, आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये हमारा डीबी आ गया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ, यही है हमारा वायरस्वात नियम। इस नियम से हम लोग ये पता करते हैं कि जो तार जो है, जो विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित हो रही है वो कितना जो है चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है। तो सबसे पहले यदि हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, पहला प्रश्न ये है कि मान लेते हैं, ठीक है, कि यह एक तार है, ठीक है, और इसमें जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो आई के बराबर है, ठीक, समझ में आ गया। तो इस तार के वजह से इस ए बिंदु पर जो आपका वैद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को पता है कि बायोट-सावर्त के नियम से हमें पता है डीबी बराबर कितना होता है, डीबी बराबर होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, यही होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल, ठीक है, साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, यही होता है हमारा, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारा जो होता है मान होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें यदि आप इसको जाए तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या स्थिति सदिश निकालेंगे, तो कोई डीएल लंबाई ले लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने डीएल लंबाई ले लिया है। अब डीएल लंबाई देखेंगे और फिर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग आर ले लेंगे, जैसे ये आर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, डीएल लंबाई और आर के बीच में जो कोण बनेगा, थीटा का मान वो 0 डिग्री के बराबर बन जाएगा, ठीक। अब 0 डिग्री के बराबर बन जाएगा तो ये ए बिंदु पर, क्योंकि डीएल भी इसी, डीएल का दिशा किधर होता है, जिधर विद्युत धारा का दिशा होता है, और आर सदिश का दिशा भी, दोनों का जो दिशा होता है वो समान, समान हो गया। थीटा का मान हम लोगों ने क्या रख दिया, 0 डिग्री रख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थीटा जैसे ही आप यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे
तो क्या आ जाएगा ये म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन 0 डिग्री बटा आर स्क्वायर। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, वो 0 के बराबर होता है, और सब जब गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 0 टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ पर dB कितना उत्पन्न होगा 0 टेस्ला। ठीक है, यहाँ पर एंगल जो है वो 0 डिग्री बना हुआ। अच्छा, यहाँ पर यदि इस बिंदु पर यदि हम पूछे, मान लेते हैं कि बी बिंदु पर, ये आपने किस बिंदु पर निकाला है, ए बिंदु पर निकाला है। यदि बी बिंदु पर यदि हम पूछे कि बताइए कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, तो बी बिंदु पर आप देख सकते हैं डीएल का तो दिशा इधर ही होगा, डीएल ऐसे हो गया, मान लेते हैं ये हो गया हमारा डीएल, डीएल हो गया। अब देखिए यदि हम लोग आर सदिश ले लेंगे तो डीएल से किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो अब की बार जो कोण बन जाएगा वो यहाँ पर देख सकते हैं 180 डिग्री के बराबर जो होगा वो कोण बन जाएगा। अब ये कोण बन जाएगा तो यहाँ पर हम लोग डीबी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं बी बिंदु पर, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई गुने आई गुने डी एल बटा आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री के बराबर बनेगा, और साइन 180 डिग्री का मान भी क्या होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो सब जब गुना हो जाएगा तो क्या आएगा 0 टेस्ला के बराबर जो है वो बी बिंदु पर हमें क्या जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमें मिल जाएगा, वो भी 0 टेस्ला के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, दोनों ही स्थितियों में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना होगा, चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम कब होगा, यदि कोई पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री चाहे थीटा बराबर 180 डिग्री, हम लोग लिख सकते हैं जो बी का मान होगा वो 0 टेस्ला के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम यानी कि डीबी मैक्स कितना होगा, तो डीबी मैक्स कितना होगा हमें पता है कि साइन 90 कितना होता है, एक साइन 90 डिग्री जो होता है साइन थीटा का जो सर्वाधिक मान होता है वो 1 के बराबर होता है, और वो किस कोण पर होगा वो 90 डिग्री पर होगा। तो डीबी मैक्स कब होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, और जैसे ही थीटा का मान को हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर डीबी मैक्स हमें मिलेगा, और वो डीबी मैक्स कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई, यहाँ पर डीएल साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर गुने साइन 90 यानी कि 1 यहाँ पर लिख दिया बटा 4 पाई गुने आर स्क्वायर। समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना था। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र को फाइंड आउट कर सकते हैं, कब ये इसका मान सर्वाधिक होगा कब ये इसका मान न्यूनतम होगा। ठीक है, पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग पता करते हैं कि आखिर चुंबकीय क्षेत्र का जो विमा होता है वो कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके विमा को बारे में समझते हैं कि इसका विमा जो है वो कितना हो। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों को पता है एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है इफ, मान लेते हैं कोई हमारा आवेशित चार्ज है और वो चार्ज यदि गति को कर रहा है, भी गति को कर रहा है, समझ में आ गई, और यदि हम उसे आप चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो एक सूत्र होता है, वो सूत्र होता है F बराबर Q गुने V गुने B साइन थीटा। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये सूत्र होता है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, B जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका विमा को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर I बराबर कितना होता है Q बटे T। ठीक है,
तो Q हम लोगों को पता है कितना होता है, IT होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारे पास जो बल है, तो बल का VMS B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा F बटा Q, ठीक है, V साइन थीटा। B लिख दिया, Q भी साइन थीटा को इधर लेके आ गया, समझ में आ गया। चाहे यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते, इधर B हो गया और यहाँ पर Q भी साइन थीटा इधर आ गया, F बटा Q भी साइन थीटा, ये B के बराबर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर बल का विमीय सूत्र कितना होता है, MLT का पावर -2, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे Q बराबर I गुने T होता है, तो Q के जगह पर I गुने T मतलब AT, ठीक है, ये लिख दिया। V के जगह पर कितना हो जाएगा, LT का घात -1, ये क्या है, गति, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा हम लोग क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, तो लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो आप लंब बटा कर्ण दोनों का जो SI मात्रक है वो समान है, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा बीमा ही होता है, उससे कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। तो ये हम लोगों को देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा कट गया, L से L कट जाएगा, T का घात 1 है, T का घात -1 है, तो दोनों कट जाएंगे, T का घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, B का जो विमीय सूत्र होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए। अब हम लोग ये T का घात 1 और T का घात -1 ये कट गया, तो कितना, M A का घात 1 है तो ऊपर गया, तो A का घात -1, ठीक है, +1 है तो ऊपर नीचे से ऊपर गया तो -1 हो गया। अब T का घात यहाँ पर देखेंगे तो T का घात हो जाएगा -2, ठीक है, और ये T का घात 1 मुझे T का घात -1 दोनों कट जाएगा, मतलब T का घात यहाँ पर 0 लिख सकते हैं इन दोनों के बदले, मतलब 2 का घात 0 मतलब क्या है, ये 1 हो जाएगा। तो यही क्या होता है, हमारा विमीय सूत्र होता है, किसका, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका विमीय सूत्र होता है। तो ये हम लोग यहाँ से विमीय सूत्र इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हम लोग इसका SI मात्रक के बारे में बात करें तो SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर SI मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है, ठीक है। यह एक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा हुआ है, इसको आप T भी लिख सकते हैं, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला T, ठीक है। और या आप इसको यदि न्यूटन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये क्या है, बल है, तो न्यूटन, ठीक है, और आवेश है कूलम्ब मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, समझ में आ जाए। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि न्यूटन कूलम्ब मीटर प्रति सेकंड, कूलम्ब मीटर प्रति सेकंड। तो ये भी दोनों जो है वो इसका SI मात्रक हो जाता है, ठीक है। अब हम लोगों ने बायोट-सावर्ट नियम में हम लोगों ने पढ़ा है dB कितना होता है, μ0/4 गुने, ठीक है, क्या होता है, μ0/4 IDL साइन थीटा, IDL साइन थीटा बटा r², यही ना हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था। तो μ0/4 का जो मान होता है वो जानते हैं कितना होता है, 10⁻⁻⁷ SI यूनिट, जो भी इसका यूनिट होगा हम लोग यहाँ से यूनिट देख सकते हैं, ये 10⁻⁷ इसका जो होता है SI यूनिट में मान होता है, ठीक है। SI मात्रक में इसका इतना ही मान होता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखा किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र को भी देखा, और आपने देखा कि जो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र उसको भी देखा। तो आखिर इन दोनों जो क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसमें कुछ समानताएं हैं, ठीक है, समानता है, और कुछ क्या है, असमानता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समानता के बारे में पढ़ते हैं। तो समानताएं क्या, देखिए यहाँ पर एक हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने एक Q आवेश को लिया, तो Q आवेश क्या करेगा, मान लेते हैं A बिंदु पर क्या उत्पन्न करेगा, वो A बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कौन उत्पन्न करता है, ठीक है, वो उत्पन्न करता है कौन, करंट उत्पन्न करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, DL लंबाई उत्पन्न करता है। तो इन दोनों में समानताएं क्या है, इन दोनों में समानताएं ये है कि दोनों, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि दोनों जो है, ठीक है, दूरी के व्युत अनुक्रमान पाती है। दोनों के नीचे क्या लगा हुआ है, r² लगा हुआ है, r का वर्ग। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों जो होते हैं, दोनों जो नियम होते हैं
वो क्या होते हैं, दोनों जो है वो व्युत अनुक्रमानुपाती हैं, यानी कि ई, ठीक है, ई तथा बी यानी वैद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं दोनों 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 दूरी के व्युत अनुक्रमानुपाती होते हैं, दूरी के व्युत अनुक्रमानुपाती होते हैं, व्युत क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ई क्या होता है आर स्क्वायर, ठीक है, और बी भी क्या होता है दूरी के वर्ग के व्युत अनुक्रमानुपाती, दोनों के दोनों जो है वो होते हैं। हम लोग यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा क्या है कि दोनों अध्यारोपण के सिद्धांत को मानते हैं, ठीक है, दोनों क्या करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत को मानते हैं। मतलब क्या है कि यदि बहुत सारे यहाँ पर तार है, ठीक है, देखिए ये भी है, ये तार है, ठीक है, तो यहाँ पर दो तारे हो गए, तो दोनों तारों के वजह से यहाँ पर क्या होगा कि हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो क्या कैसे हम लोग निकालेंगे, दोनों के मान लेते I1 की वजह से यहाँ पर मिला हमें B1 और I2 की वजह से मिला हमें B2, तो दोनों को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर B नेट मिल जाएगा, ठीक, समझ में आ गई। तो दोनों के दोनों अध्यारोपण के सिद्धांत को मानते, वैद्युत क्षेत्र और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों होता है, ठीक। अब यहाँ पर दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो लंबी दूरी के लिए होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो लंबी दूरी, ये लंबी दूरी तक के लिए, क्योंकि यदि मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र भी हो गया, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र को यदि आप देखिएगा तो ये चारों तरफ जो है वो फैला हुआ है, तो ये लंबी दूरी के लिए भी ये क्या है, ये बल्ब जो है वो काम कर सकता है, ठीक है। तो बस आज इतना है।